बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कौन कौन सी खसूसियात है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कैथोड से इलेक्ट्रॉन पर पहुंचते हैं। इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं, वन बाय वन हम एक्सपेरिमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। शुरू में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद कि जी मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। फिर बात चली गई कि जी ये जो एटम है ये सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले कैथोड रेज, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, क्रोक्स, विलियम क्रोक्स, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, जिसने 1869 से काम शुरू किया। अब सबसे पहले जो विलियम क्रोक्स ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, तो साइंटिस्ट, उस वक्त के साइंटिस्ट का रुझान ट्रेंड इस तरफ चला गया कि जी इसकी मुख्तलिफ खसूसियात हो, क्या क्या चीजें एटम के अंदर मौजूद होंगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हेटॉफ साइंटिस्ट है, एंड 1869 उसने क्या क्या कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि इसके सामने कैथोड्स के बिल्कुल सामने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया। ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइक मेटल क्रॉस, जिससे ये रेज पास ना हो सके, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे ये रेज पास ना हो सके। ओपेक लफ्ज गदले के लिए इस्तेमाल होता है, जो ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट ओपेक। सो उसने हिटॉफ ने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया, और जब बैटरी के स्विच को ऑन किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जी तमाम रेज जो है इसके दाएं बाएं से तो पास हो जाती है, लेकिन जो रेज इसके ऊपर टकराती है वो इससे पास नहीं हो सकती। एज ए रिजल्ट इसका ऑब्जेक्ट, क्लियर ऑब्जेक्ट जो फ्लोरोसिस मटेरियल है उसके ऊपर बन जाता है, लाइक दिस वन। ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसके ऊपर टॉर्च की रोशनी लगाऊंगा तो क्या होगा कि हाथ के, हमारे ऑब्जर्वेशन में आएगा कि हाथ के दाएं बाएं से जो रेस पास होती है वो तो चली जाती है, जाकर दीवार के ऊपर रखती है, जबकि हाथ के ऊपर जो शुआएं टकराती है वो आगे पास नहीं हो सकती। एज ए रिजल्ट हाथ का इमेज दीवार के ऊपर बन जाएगा। रोशनी में या टॉर्च की रोशनी में क्या होता है कि ये हम बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं। अगर हाथ के ऊपर टॉर्च की रोशनी को डालेंगे तो टॉर्च की इमेज बनेगा, फोटो बनेगा। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया। दरमियान में ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया, और जो ही बैटरी के स्विच को ऑन किया तो ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडिंग, इमेज, फोटो सामने जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके वॉल के ऊपर, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसके ऊपर उसकी क्लियर इमेज बन गया। इससे उन्होंने एक बात तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन में ये बात आई कि ये जो शुआएं हैं, ये जो रेज है, ये कैथोड सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होती है और स्ट्रेट एनोड की तरफ जाती है। these rays travel straight and straight line। ये रेज जो है स्ट्रेट, और इनकी प्रोडक्शन के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। अगर रास्ते में कुछ बैरियर ना हो, कुछ और चीज ना हो, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एनोड की तरफ जाती है।